नमस्कार दोस्तों, क्या आपको कभी लगता है कि एक्सेल आपको आता है, लेकिन जितना एक्सेल की कैपेबिलिटीज़ है, जितने फीचर्स है वो आपको सब पता है? नहीं? तो ये कोर्स आपके लिए है जहाँ कि मैं आपको 70 से ज़्यादा प टिप्स देने वाला हूँ जो कि आपको एक्सपर्ट बना देगी एक्सेल में। आपके काम में, ऑफ़िस वर्क में जब हम एक्सेल यूज़ करेंगे तो आपका इतना इफ़ेक्टिव उसका यूज़ होगा, आपको आइडिया नहीं होगा कि कितना कैपेबल है, पावरफुल है एक्सेल, जो कि आपको प्रोडक्टिव बनाने के लिए बहुत इफ़ेक्टिव रहेगा। ये कोर्स में हम प्रोडक्टिविटी टिप्स, फॉर्मेटिंग टिप्स, फॉर्मूला टिप्स, विजुअलाइज़ेशन टिप्स, पिवट टेबल टिप्स, एनालिटिक्स टिप्स, ये सारे टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं, जिसमें कि आपको प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशन विद प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको दिखाया जाएगा कि ये कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हो और आपके ऑफिस के काम में एक्सेल को कैसे बेहतर बना सकते हैं। ये हम यहाँ ये एग्जांपल के साथ देखेंगे, ये सारे टॉपिक्स और ये 70 से ज़्यादा टॉपिक्स है, टिप्स है, जो कि आपको बहुत यूज़फुल रहेंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना इंतज़ार किए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला जो सेक्शन है अपना कि जहाँ पे हम कस्टमाइज़ फुटर कैसे करते हैं, जो कि बहुत ही जनरल और सिंपल टेक्निक है टू इम्प्रूव आवर प्रोडक्टिविटी, और कैसे यूज़ करते करते हैं उसको हम देखते हैं यहाँ पे। अभी आप यहाँ पे देखेंगे, ये एक मेरी एक्सेल फाइल है जहाँ के आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ डेट्स कॉलम है, फिर उसके बाद एक न्यूमेरिक कॉलम्स है और टेम्परेचर और विंड स्पीड और प्रेसिपिटेशन, ऐसे कुछ कॉलम्स है, इसमें कुछ न्यूमेरिकल डेटा है। अभी हम जब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ ये पर्टिकुलर कॉलम को, तो आप यहाँ पे देखेंगे नीचे उसका एवरेज दिखेगा, काउंट दिखेगा, सम दिखेगा। मतलब जो वैल्यूज़ है उसकी वो बाय डिफ़ॉल्ट दिखेगी यहाँ पे। अभी हम क्या करेंगे ना, इसको इसको हम थोड़ा कस्टमाइज़ कर सकते हैं, जिसको राइट क्लिक किया तो हमें यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेंगे, ये अलग से न्यूमेरिकल काउंट, मिनिमम और मैक्सिमम। दैट मीन्स हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और आप देख सकते हैं कि इसका एवरेज कितना है, यहाँ पे भी दिख सकता है। मिनिमम, मैक्सिमम, ये वैल्यूज़ अगर हम सिलेक्ट करेंगे तो आपको दिखेगा कि ये यहाँ पे ऐड हो गए। अभी जब काउंट और न्यूमेरिकल काउंट में डिफरेंस क्या है? काउंट में बेसिकली कि ये हेडर जो रहता है उसको भी काउंट कर लेता है, और न्यूमेरिकल काउंट अगर हम कंसीडर करते हैं तो न्यूमेरिकल काउंट में ये हेडर कंसीडर नहीं किया जाता, एक्चुअल न्यूमेरिकल जो वैल्यूज उसको ही काउंट करते थे। फिर उसके बाद मिनिमम और मैक्सिमम, मिनिमम 0 वैल्यू, मैक्सिमम 86, और इसका सम टोटल कितना है वो भी आ रहा है। तो ऐसे हम इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ये बहुत यूज़फुल है, जबकि हमें फ़ॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है। मतलब जब हमें बहुत जल्दी से कुछ कैलकुलेशन करने हैं, एवरेज निकालना है, सम निकालना है, मिनिमम मैक्सिमम निकालना है, तो ऐसे उस टाइम पे हम ये यूज़ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस, ये कस्टमाइज़ फुटर के ऑप्शन को यूज़ करके। अभी हम देखेंगे अगर बहुत सारी मल्टीपल शीट्स रहती है अपने फाइल में, तो हम उसको नेविगेट कैसे कर सकते हैं। क्या होता है ना, जब हम बहुत सारे एक्सेल शीट पे काम करते हैं ना, तो बहुत सारी एक्सेल शीट्स ऐसे बन जाती है जिसमें कि बहुत सारा डेटा रहता है और अपने को नेविगेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि पहली शीट है तो फिर मैं लास्ट शीट को तक कैसे जा सकता हूँ। तो इसके लिए एक ऑप्शन है, कंट्रोल की प्रेस करके फिर आप ये एरो यूज करेंगे, या तो फिर कीबोर्ड पे जो राइट एरो है उसको क्लिक करेंगे तो फिर हम डायरेक्टली लास्ट शीट तक जा सकते हैं, अपने लास्ट शीट देख सकते हैं। यहाँ से फिर अपने को अगर कंट्रोल की प्रेस करके यहाँ से लेफ्ट क्लिक किया तो फिर डायरेक्टली हम फर्स्ट शीट तक जा सकते हैं। ये ऐसा एक सिंपल टेक्निक है जो कि हम यूज कर सकते हैं अपना समय बचाने के लिए, जिसमें कि अपने को नेविगेट करना इजी हो सके। तो ये हम टेक्निक यूज कर सकते हैं जब हमारे बहुत सारे शीट्स है अपने एक्सेल फाइल में। तो ये कंट्रोल और राइट एरो, लेफ्ट एरो यूज करके अपना टाइम बचा सकते हैं और अपने प्रोडक्टिव बन सकते हैं। अभी हम देखेंगे कि हम ये कस्टमाइज कैसे करते सकते हैं रिबन, मतलब जहाँ पे अपने को ये ऑप्शंस दिखते हैं ना, कि जहाँ जिसमें अपने को ये सारे मेनू ऑप्शंस दिखेंगे यहाँ पे, इंसर्ट, डेवलपर, ड्रॉ, लेआउट, ये सारे ऑप्शंस हम कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं, ये ऑप्शन हमें कैसे चेंज कर सकते हैं। अपने को कुछ ऑप्शंस चाहिए नहीं होते, कुछ ऑप्शन चाहिए होते, तो फिर हम वहाँ पे कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोई भी जो यहाँ पे खाली जगह है, यहाँ पे इस पे राइट क्लिक करके कस्टमाइज द रिबन ऐसे एक ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें कि आप अभी देख सकते हैं कि करंट ऑप्शंस क्या अवेलेबल है। मतलब आप जो मेनू में देखेंगे ना, होम, इंसर्ट, डेवलपर, ड्रॉ, लेआउट, जो अभी हमने आप देखा है यहाँ पे, ये सारे मेनू ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है। अभी अपने को कोई ऑप्शन नहीं चाहिए तो फिर हम इसको अनचेक कर सकते हैं और फिर वो नहीं दिखेगा। सपोज मेरे को ये डेवलपर ऑप्शन नहीं चाहिए, तो फिर मैं इसको
हटा सकता हूँ और क्लिक ऑन ओके कर सकता हूँ। फिर उसके बाद वो क्या होता है ना कि ये दिखेगा नहीं। अगर मेरे को कुछ ऑप्शंस ऐड करना है इसमें, कि कोई मेनू ऐड करना है, तो फिर मैं इसमें कस्टमाइज रिबन में जाऊंगा और फिर मैं सिर्फ यहाँ पे चेक करूंगा। या तो फिर अगर मेरे को देखिए ये डेवलपर मेरे को ऐड करना है, तो फिर मैं इसको ऐड करूंगा और फिर ओके बोलूंगा। तो फिर आप देख सकते हैं ये कैसे यहाँ पे आया डेवलपर के डेवलपर मेनू में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जिसमें कि सारे ऑप्शंस अवेलेबल है ना। अभी अभी और क्या हो सकता है कि मेरे को ये ऑप्शन यहाँ पे उन्होंने जो दिए वही दिख रहे हैं, लेकिन मेरे को मेरा स्पेसिफिक ऑप्शन चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पे जाऊंगा, अभी मैं मेरे को कस्टमाइज रिबन करूंगा और मेरे को यहाँ पे जैसे ये दिखता है ना कि बैकग्राउंड दिखता है, होम दिखता है, वैसे एक मेरे को एक नया टैब चाहिए। तो फिर मैं कैसे कर सकता हूँ, इसमें न्यू टैब पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप दिखेगा, यहाँ पे इसको रीनेम कीजिए। सपोज मैं बोलता हूँ कि मेरा फेवरेट्स, जैसे एक टैब मैंने ऐड किया। इसमें कैसे अभी मेरे को कुछ ऑप्शन ऐड करने हैं, तो फिर मैं सपोज मेरे को कुछ चार्ट्स चार्ट्स का डिटेल में ऐड करना है, तो फिर मैं यहाँ पे एक ऑप्शन है ऑल चार्ट टाइप्स, इसको मैं यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ, ये ग्रुप पे क्लिक करने का और फिर यहाँ पे ऐड करने का। तो ये ऑल चार्ट टाइप्स आ गए। कोई मैक्रो का मेरे को ऐड करना है सपोज में, तो फिर मैक्रो में इस पे क्लिक करूंगा, फिर उसमें ऐड कर दूंगा। ऐसे कि ये ऑप्शन है। मेरे को दूसरा कुछ ऑप्शन चाहिए, क्विक प्रिंट का भी ऑप्शन चाहिए सपोज मैंने, तो फिर यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन सिलेक्ट किया और क्लिक ऑन ओके। ऐसे ऑप्शन हम ऐड कर सकते हैं और क्लिक ऑन ओके। अभी हम जब हम ओके करेंगे तो माय फेवरेट्स करके एक ऑप्शन आया है जो कि यहाँ पे दिख रहा है, और उसमें ऑल चार्ट टाइप्स मैक्रोस क्विक प्रिंट ऐसे दिखता है। तो अभी क्या हो रहा है ना, ये सेकंड लास्ट में दिख रहा है मेनू में। सपोज मेरे को यहाँ पे चाहिए, तो फिर मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं फिर वापस वहाँ पे जा सकता हूँ और फिर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा माय फेवरेट्स और इसको थोड़ा ऊपर से घुमा के जाऊँ। ये एरो जो आपको दिख रहा है ना, ये इसमें आप इसको क्लिक करेंगे और सिर्फ ये मेरा होम के बाद दिखेगा। तो मैं क्लिक ओके किया। अभी आप देखेंगे ये माय फेवरेट्स यहाँ पे आ गए, मतलब जो भी है यहाँ पे। तो ऐसे हम इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। ये भी एक इफेक्टिव तरीका है प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की। जबकि अपने को जो जो चाहिए वही स्पेसिफिक अपन यहाँ पे रख सकते हैं और उसको हम इफिशिएंट बना सकते हैं अपने काम करने का तरीका में। एक बहुत ही स्पेशल फीचर है, स्पेशल फंक्शन बोल सकते हैं उसको, कि हम यूज कर सकते हैं एक्सेल में, जिसमें कि अपने को एक गो टू फंक्शन करके है। जो कि क्या होता है ना, हम जब बहुत सारे डेटा एक्सेल शीट पे काम करते हैं तो बहुत सारा डेटा रहता है, तो फिर ऐसे डेटा रहेगा। अभी ये थोड़ा दिख रहा है, लेकिन अभी सब सपोज मेरे को सिर्फ इसमें से पर्टिकुलरली ये वैल्यूज हाईलाइट करने हैं, या तो फिर ये वैल्यू हाईलाइट करनी है, या तो फिर मेरे को सिर्फ ये हाईलाइटेड पार्ट है जिसको मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग बोल सकता हूँ, उसको मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। ये कैसे है, यहाँ पे एक डेटा वैलिडेशन है, जैसे कि ये चेंज होता रहता है, मतलब उसके हिसाब से इसकी प्राइस चेंज होती है, ये थोड़ा हाईलाइट होता है। तो फिर मेरे को सिर्फ ये फॉर्मूला ये हाईलाइट करना है, तो कैसे कर सकते हैं। तो मैनुअली हम तो चेक नहीं कर सकते, जब हमारा डेटा बहुत रहता है, बहुत सारे फंक्शंस रहते हैं, तो फिर वहाँ पे एक ऑप्शन है गो टू फंक्शन करके। तो कंट्रोल प्लस जी अगर हम प्रेस करेंगे, तो एक खाली जगह पे अगर हम कंट्रोल प्लस जी ये बटन प्रेस करेंगे, तो और इसमें एक स्पेशल करेक्ट बटन है, वहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ पे कांस्टेंट का ऑप्शन है। अभी हम कांस्टेंट में सिर्फ मेरे को ये सब नंबर्स हाईलाइट करने हैं, तो फिर कैसे कर सकता हूँ, मैं इसका हटा सकता हूँ और सिर्फ मैंने, तो आप ये देख सकते हैं कि सिर्फ ये नंबर्स हाईलाइट हो चुके हैं। अभी दूसरा ऑप्शन है, अगर हम इसमें जाएंगे, सिर्फ फॉर्मूलाज मेरे को अब हाईलाइट करने हैं, जो कि फॉर्मूलाज यूज किए हुए हैं इस पर्टिकुलर शीट में। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूलाज यूज करूंगा, जो भी होगा नंबर्स टेक्स्ट लॉजिकल एरर जहाँ पे भी होंगे वो यू हाईलाइट होने चाहिए, तो फिर वो देखेंगे। तो क्या ऐसे होता है ना, ये फॉर्मूला जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये हाईलाइट हो गया। ठीक है, ऐसे ऑप्शन है। दूसरा एक ऑप्शन है, कंट्रोल जी करेंगे हम वापस, तो फिर यहाँ पे एक कंडीशनल फॉर्मेट्स है। कंडीशनल फॉर्मेट्स में अगर हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ये सारे कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग मतलब क्या होता है ना, कुछ डेटा के हिसाब से उसका कलर चेंज हो जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ सिलेक्ट कर देता हूँ, तो आप देखेंगे टी शर्ट का, तो फिर मैं ये वैल्यूज चेंज हो गए, 15.50 ये हाईलाइट हो गई, इसका कलर चेंज हो गया। ऐसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग अगर ऐसे सिलेक्ट किया तो और एक दूसरा ऑप्शन है जिसमें कि डेटा वैलिडेशन है। ये डेटा वैलिडेशन एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें कि डेटा अगर कुछ वैलिडेट होता है, तो ये अभी दोनों हाईलाइट हो गए। तो आप देख सकते हैं कि टी शर्ट और स्मॉल, ये हम कुछ वैल्यू सिलेक्ट करेंगे,
तो फिर उसको वैलिडेट करता है और उसके हिसाब से उसका प्राइस यहाँ पे कैलकुलेट होता है और फिर ये भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग के हिसाब से हाईलाइट होता है। तो ऐसे हम यूज कर सकते हैं कंट्रोल जी ऑप्शन, जिसमें कि हमने को कांस्टेंट नंबर्स, फॉर्मूलाज, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, डेटा वैलिडेशन हम हाईलाइट कर सकते हैं और अपने काम के समय अपने को जो भी चाहिए वो उसके हिसाब से अपन इसको हाईलाइट करके अपने को वो जल्दी से हम पहचान कर सकते हैं और अपना काम एफिशिएंट कर सकते हैं। जब हमारे एक्सेल में बहुत सारा डेटा होता है, कभी कभी कैसे होता है ना कि कुछ रोज है वो ब्लैंक रहते हैं, मतलब जैसे कि ये फाइल में मैं अभी देख रहा हूँ कि कुछ रोज है जो ब्लैंक रहते हैं और अपने अपने को ये ब्लैंक रोज डिलीट करने होते हैं। तो कैसे करते हैं अपने को? जनरली अगर छोटा फाइल है तो हम कैसे कर सकते हैं, इसको राइट क्लिक कर सकते हैं और उसको डिलीट कर सकते हैं। लेकिन जब हमारा फाइल बहुत बड़ा है, इसमें पता नहीं अपने को कितने सारे रोज है, मतलब थाउजेंड्स ऑफ रोज है या फिर 50,000, 50,000, 1 लाख तक भी रोज हो सकते हैं, तो उसमें अपने को ये डिलीट करने हैं तो फिर उसको बहुत टाइम लगेगा। तो इसमें एक जल्दी क्विकेस्ट वे है टू डिलीट ब्लैंक रोज। तो कैसे कर सकते हैं? कंट्रोल जी प्रेस कीजिए। जैसे कि हमने पिछले सेशन में देखा था कि स्पेशल फंक्शन यूज किए हुए, गो टू स्पेशल फंक्शन, कंट्रोल जी प्रेस करने के बाद यहाँ पे स्पेशल पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे ब्लैंक पे क्लिक कीजिए। जैसे हम ब्लैंक पे क्लिक करते हैं और ओके करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारे ब्लैंक रोज है वो हाईलाइट हो चुके हैं। अभी अपने को सिर्फ क्या करना है कि इसको डिलीट करके यहाँ पे एक डिलीट ऑप्शन है मेनू में, होम मेनू में, उसको क्लिक कीजिए और ये फाइल, ये जो सारे खाली रोज है वो डिलीट हो जाएंगे। ये ऐसा हम ये फंक्शन यूज करके अपने सारे ब्लैंक रोज अपने फाइल्स में से हटा सकते हैं, जो कि बहुत एफिशिएंट है। ये सेशन में हम देखेंगे कि ड्रिल डाउन फिल्टर कैसे अप्लाई करते हैं एक्सेल में, जहाँ की अपने को कोई चॉइस देनी होती है। सपोज यहाँ पे एक मैंने ऐसे कैलकुलेटर बनाया कार कॉस्ट के लिए, जिसके में कुछ प्राइस मैं दे रहा हूँ और उसके हिसाब से उसका लोन कॉस्ट मैं निकाल रहा हूँ, उसका इंटरेस्ट रेट कितना है, टर्म लेंथ कितना है। तो सपोज यहाँ पे मेरे को डाउन पेमेंट परसेंट का चॉइसेस देना है, मतलब कुछ मतलब 5%, 15%, 10%, 20%, ऐसे कुछ देता है। तो फिर मैं बाकी के वैल्यूज कैलकुलेट होंगे। सपोज मैंने यहाँ पे 15% दे दिया तो फिर मेरा ये वैल्यूज चेंज हो गया, ये अलग अलग। तो ऐसे मेरे को कुछ करना है तो फिर यहाँ पे कुछ वैल्यू देना है। सपोज मेरे को टर्म लेंथ 5 से 8 साल करना है, तो फिर उसका ईएमआई कितना आएगा वो उस हिसाब से कैलकुलेट होगा। तो ऐसे कुछ मेरे को करना है। तो कैसे कर सकते हैं इसको? हम चॉइसेस देना, अगर हम यहाँ पे टाइप करेंगे, लेकिन मेरे को कुछ यहाँ पे ड्रॉप डाउन में दिखना चाहिए कि ये 10%, फिर 5% ऐसे दिखना चाहिए। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? यहाँ पे एक डेटा वैलिडेशन, इसमें डेटा मेनू में यहाँ पे एक डेटा वैलिडेशन करके ऑप्शन है। तो यहाँ पे अगर डेटा वैलिडेशन क्लिक करेंगे, यहाँ पे अलाउ लिस्ट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 5%, 10%, 15% और 20%, ऐसे 4 वैल्यूज हम दे सकते हैं यहाँ पे। तो अभी आप देखेंगे कि इसमें आपको ऑप्शन दिख रहे हैं 10%, इसमें 15%। अगर हम यहाँ से सिलेक्ट करूंगा तो मतलब ये यूजर को अच्छा, मतलब टाइप करने में थोड़ा टाइम जाएगा, यूजर का टाइम बचाने के लिए हम ये अच्छे ऑप्शन दे सकते हैं। जैसे कि सेम यहाँ पे भी कर सकते हैं हम। यहाँ पे नंबर ऑफ टेन्योर, मतलब कुछ यूजर ने कुछ ज्यादा मतलब 3 साल, 5 साल, 8 साल और 10 साल, ऐसे इतनी वैल्यू सिलेक्ट करनी चाहिए तो फिर हम उसको दे सकते। उस दूसरी कोई भी वैल्यू यहाँ पे एंटर नहीं कर सके, तो ये पे हम यहाँ पे कर सकते हैं। उस हिसाब से इसका वैल्यू कैलकुलेट होगा। यहाँ पे डाउन पेमेंट हम दे सकते हैं कि 20% या 50%, 20%, और फिर उसका ये चेंज किया। सिमिलरली इंटरेस्ट रेट में भी अगर कुछ कम ज़्यादा होता है कि 2-3 ऑप्शन देने हैं, उसके लिए भी हम कर सकते हैं। तो ऐसे हम ये ड्रिल डाउन फिल्टर यूज कर सकते हैं अपने एक्सेल में, जिससे कि हमारा टाइप करने में जो टाइम जाता है वो बच सकता है और अपना अपना प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो सकता है। ऑटोफिल एंड फ्लैश फिल एक बहुत ही पावरफुल फीचर्स है एक्सेल में, जिसमें कि हम ऑटोमेटिक बहुत सारी चीजें फिल कर सकते हैं। सेल में कैसे कर सकते हैं हम देखते हैं अभी। ऑटोफिल पहले क्या है वो थोड़ा कंसेप्ट समझ लेते हैं कि पहले जब हम कोई अभी डेट का कॉलम है ऐसे, तो इसमें से सिर्फ अपने को डे निकालना है या सिर्फ मंथ निकालना है या सिर्फ ईयर निकालना है, तो फिर उसके लिए एक ऑप्शन है विच इज फिल मंथ्स, फिल ईयर्स, फिल्स। तो दूसरे कोई कॉलम में अपने को सपोज सिर्फ डे रिट्रीव करना है या तो फिर कोई सिर्फ मंथ ही निकालना है, तो फिर हम ये
ऑटोफिल यूज कर सकते हैं, जो कि हम ऐसे यूज होता है। जैसे कि इंडेक्स भी कोई इंडेक्स कॉलम अपने को जनरेट करना होता है, 1 to 10, 1 to 100, 1 to 50,000 भी ऐसे कुछ इंडेक्स का नंबर हमें जनरेट करना होता है, तो फिर वो ऑटोमेटिकली जनरेट होता है विद दिस फिल सीरीज ऑप्शन। तो ऐसे ऑप्शंस है, अपने को ये यूज कर सकते हैं। ये ऑटोफिल हुआ। उसके बाद एक फ्लैश फिल भी ऑप्शन है, जिसमें कि वो बहुत ही पावरफुल है। जैसे कि अपने ये ईमेल आईडी के कॉलम से, जिसको हम देख सकते हैं कि मेरे को ये ईमेल आईडी के @gmail.com, इसके पहले वाला जो यूजर नेम है उसको ही रिट्रीव करना है, तो फिर हम ऐसे ही रिट्रीव कर सकते हैं, और उसके लिए फ्लैश फिल यूज कर सकते हैं, जो कि वेरी एफिशिएंट रहता है। मतलब बहुत जल्दी हो जाता है। अदरवाइज हमने को मैनुअल का वर्क करना होता है, यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना, और फिर वो वाला पार्ट निकलना, ये सब टाइम कंज्यूमिंग रहता है। तो फिर ये इसके लिए ऑटोमेटिक एक्सेल मदद करता है, ये फ्लैश फिल फीचर यूज करके। तो अभी हम इसके देखेंगे केस स्टडी कहाँ पे यूज होता है। तो अपने को जब हम थाउजेंड्स ऑफ रोज विदाउट ड्रैगिंग और कॉपी पेस्टिंग, बहुत सारे रोज है, अपने को कोई ड्रैग और ड्रॉप करना नहीं है, तो फिर उस टाइम पे हम ये ऑटोफिल या फ्लैश फिल यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला में लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे कि अपने को एग्जिस्टिंग फॉर्मूला यूज करके फिर वो होता है। एक्सट्रैक्टिंग टेक्स्ट फ्रॉम स्ट्रिंग्स दैट वुड बी डिफिकल्ट टू आइसोलेट यूजिंग फॉर्मूलाज। कोई वैल्यूज हमें निकालनी है, तो फिर उसको आइसोलेट करना है, कोई एक्सट्रैक्ट करना है पर्टिकुलर, जैसे कि ईमेल आईडी से फिर सिर्फ अपने को यूजर नेम निकालना है, तो फिर वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। कोई इंडेक्स कॉलम क्रिएट करना है, 1 to 10, 1 to 100, ऐसे अपने को टाइप ऑटोमेटिक टाइप करने के बजाय ऑटोमेटिक आनी चाहिए, तो फिर ये कर सकते हैं। तो अभी हम चलिए इसको देखते हैं प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो अभी अपने पास एक फाइल है, इसमें से कुछ ईमेल आईडी के कॉलम है, टेलीफोन, डेट ऑफ बर्थ, ऐसे कुछ कॉलम है। अभी हमें एक इंडेक्स निकालना है, तो इंडेक्स कैसे कर सकते हैं कि हम यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे एक टाइप कर देता हूँ और मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ, तो फिर क्या होता है ना, सब 1 1 आ जाते हैं। और इसमें एक ऑप्शन है फिल सीरीज। अगर मैं इसको यूज करता हूँ, तो फिर 1 2 3 अप टू जो जितने भी रोज है उतने हिसाब से पूरा इंडेक्स क्रिएट हो जाता है। तो ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ऐसे है कि अभी मैं क्या करूँ, एक यहाँ पे टाइप किया, दूसरा यहाँ पे टाइप किया, और दूसरों इस दोनों को सिलेक्ट किया और फिर इस पे डबल क्लिक किया, तो फिर ये ऑटोमेटिक आ जाता है। मतलब वो ऑटो फिल सीरीज भी ऑटोमेटिक हो जाता है, ये इंडेक्स हो। अभी दूसरा जो ऑप्शन है, जो मुझे यहाँ से ईमेल आईडी से सिर्फ यूजर नेम निकालना है, तो फिर कैसे कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे इसको कॉपी किया, अभी इसमें जाके फिर मैं इसको रिमूव कर दिया, तो ये आ गया। तो यहाँ पे ये आने के बाद मैं क्या करूँगा ना, कि इसको मैं यहाँ पे डबल क्लिक किया, तो फिर क्या हुआ, पूरा ये वही नाम आ गया। लेकिन इसको मैं अगर सिर्फ इसको स्पेसिफिक चाहिए, हर एक का जो यूजर नेम है वही यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए, तो फिर यहाँ पे जाऊँगा मैं, यहाँ पे मैं चॉइस करूँगा फ्लैश फिल। अगर फ्लैश फिल फिल सिलेक्ट किया, तो फिर जो भी यूजर का नाम है वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा। ऐसे फ्लैश फिल यूज होता है। अभी यूजर आईडी मतलब सपोज ये ईमेल आईडी के बाजू में भी, मतलब बीच का जो कोई नंबर है उसको भी हमें अगर रिट्रीव करना है, जैसे कि यहाँ पे 51 हुआ, फिर उसके बाद 17 हुआ, 47 हुआ, तो फिर कैसे कर सकते हैं, तो फिर हम यहाँ पे सिर्फ टाइप करेंगे 99। अगर हम 99 टाइप करेंगे और यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, तो पूरा 99 आएगा। लेकिन अपने को 99 नहीं चाहिए, अपने को चाहिए 51, 71, 70। तो इसके लिए क्या करने का, यहाँ पे जाके फिर फ्लैश फिल करने का। तो आप देख सकते हैं जो भी ये 51 यहाँ पे आया, अभी आप देखेंगे यहाँ पे 868 वो भी है, यहाँ पे आ गया। तो ऐसे हम यूजर आईडी सिलेक्ट ऑटोमेटिक फिल कर सकते हैं। अभी दूसरा एक कॉलम है अपना बर्थ ईयर, तो डेट ऑफ बर्थ। तो सो ये इसमें कैसे ना, अपने को ये ईयर निकालना है, सिर्फ ईयर 2 डिजिट वाला ईयर, जैसे कि 99 ऐसे। और तो फिर अब ये हम सेम अगर यूज करेंगे, डबल क्लिक किया, तो फिर ये 99 पूरा आ गया। इसको हम अगर फ्लैश फिल करेंगे, तो फिर ये ऐसे आ जाता है। तो कैसे होता है ना कि 99, 51, 71, 70 ऐसे कुछ चीजें आ जाती है, लेकिन ये गलत है, क्योंकि ये कॉलम और ये कॉलम सेम आएगा, क्योंकि ये एक्सेल ऐसे समझ आएगा कि ये 99 और ये यही नंबर लेना है, ये जो ईमेल आईडी से। लेकिन अपने को नंबर तो ये ईयर का चाहिए। तो कैसे कर सकते हैं अपन, तो इसको हम हटा देते थे। 99 के बाद हम 78 टाइप करेंगे, और फिर दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये 57 आ गए, लेकिन 97 और फिर ये 36 क्यों आ गए। तो हो सकता है कि ये गलत कुछ किया है। तो फिर उसके लिए हमें क्या करना होगा ना, कि यहाँ पे फिर से ये अपने को फिल फ्लैश फिल यूज करना होगा।
फ्लैश फिल यूज किया तो फिर उसको समझ में आएगा कि ये ईयर से कैलकुलेट करना है और फिर बराबर से ये वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो ऐसे ये फ्लैश फिल यूज कर सकते हैं। ऑटो फिल एंड फ्लैश फिल अपना बहुत सारा टाइम बचा सकती है कि जहाँ पे अपना थाउजेंड्स ऑफ रोज रहते हैं, बहुत सारा डेटा है और हम मैन्युअली करने जाएंगे तो बहुत टाइम लेता है, लेकिन ये बहुत पावरफुल फीचर है जो कि अपना टाइम बहुत बचाता है। ये वीडियो में हम देखेंगे कि अल्टर कीज कैसे यूज कर सकते हैं जिससे कि हमारा काम जल्दी से जल्दी हो सके। जहाँ पे अपने को कुछ यहाँ पे मेनू में जाना पड़ता है और फिर उसके बाद कुछ ऑप्शन ढूंढना पड़ता है और फिर उसको सिलेक्ट करना और फिर उसमें अपना टाइम चला जाता है। थोड़ा थोड़ा टाइम भी अपन कंसिडर करेंगे तो बहुत सारा टाइम चला जाता है। ऐसे ऐसे सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं कि शॉर्टकट कीज जिसको हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज करेंगे तो फिर अपना काम जल्दी से जल्दी हो सकता है। अभी पहले हम देखेंगे कि अल्टर कीज का कैसे यूज करेंगे। अभी हमें देखिए यहाँ पे फिल्टर ऐड करना है ये पर्टिकुलर कॉलम हेडर को, तो कैसे करेंगे। तो हम यहाँ पे डेटा में जाते हैं, मैन्युअली अगर करना चाहेंगे तो फिर यहाँ पे फिल्टर क्लिक करेंगे तो फिर ये सारे इसमें फिल्टर आ जाते हैं ऐसे सब में। लेकिन इससे भी जल्दी और फास्ट ये काम कैसे कर सकते हैं हम, तो हम इसको हटा देंगे अभी और इसको हम अभी एक ऑप्शन है अल्टर। अगर हम अल्टर प्रेस करेंगे तो फिर यहाँ पे ए ऑप्शन जो है डेटा अल्टर ए और टी, ये ऐसे करेंगे। मतलब अभी मेरे को ये शॉर्टकट पहले से पता है तो फिर मैं कैसे कैसे कर सकता हूँ। मैं जल्दी से अल्टर ए टी करूंगा, विद इन माइक्रो सेकंड्स ये काम हो जाता है। ऐसी चीजें हम कर सकते हैं अल्टर ए टी या मेनू यूज करके। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस है। अगर हम ये अल्टर प्रेस करेंगे, अल्टर की प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे फाइल में एफ के लिए जाएंगे, एच होम ओपन करना है तो एच 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 के लिए ये आता है। फिर उसके बाद अगर कोई स्ट्रिंग हमें बोल्ड करनी है तो हम अल्ट एच एक ऐसे प्रेस करेंगे तो ये बोल्ड हो जाता है। ऐसी चीजें हम कर सकते हैं जो कि जल्दी से जल्दी अभी अपने को आपने आपको ये लर्न करना है तो फिर आप ये थोड़ा अल्टर की प्रेस करने के बाद इसको थोड़ा देखेंगे तो ये सारे हाईलाइट हो जाते हैं। अभी आप देखेंगे दूसरा एक ऑप्शन हम ट्राई करेंगे यहाँ पे। सपोज ये जो कॉलम है ये इसको फॉर्मूला बनाया हुआ है, मतलब ये दोनों कॉलम का मिला के जो कैलकुलेशन होता है वो इसमें दिखता है। कभी कभी क्या होता है ना, अपने को ये डिस्प्ले नहीं करना होता, ये फॉर्मूला जो है ना अपने को करना नहीं था, हार्ड कोडेड वैल्यू अपने को दिखानी है यहाँ पे। तो इसको कैसे कर सकते हैं, तो हम ये मैन्युअली अगर करना चाहेंगे तो फिर इसको कॉपी करेंगे और उसको उधर ही पेस्ट करेंगे और वैल्यूज करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये फॉर्मूला में हार्ड कोडेड वैल्यू हो गए अभी, लेकिन बाकी के फॉर्मूले अभी वैसे है। लेकिन मैंने अभी जो चेंज किया था वो अभी ये फॉर्मूला हार्ड कोडेड। अगर मेरे को पूरे कॉलम को ऐसे करना है तो कैसे करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल सी करेंगे एक बार और फिर अल्ट एच करेंगे, फिर वी में जाएंगे, फिर और एक वी में जाएंगे। ऐसे किया तो पूरे इसमें ये वैल्यूज हार्ड कोड हो गए। ऐसी चीजें हम कर सकते हैं, मतलब जल्दी से जल्दी अपना काम हो जाएगा। और अभी दूसरी एक चीज है जिसमें कि अपने को सपोज पिवोट टेबल क्रिएट करना है। पिवोट टेबल के लिए क्या करेंगे, हम अल्ट एन करेंगे जिसमें कि इंसर्ट में जाएंगे और पिवोट में क्या है एस एस जेड ऑप्शन है एक और फिर इसमें पी ऑप्शन है। तो एक उसमें आ गया, ये पिवोट टेबल बन गया। तो ऐसी चीजें हम जल्दी से जल्दी करेंगे। अभी मैं ये शीट डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को यूज नहीं करना, लेकिन ऐसे पिवोट टेबल जल्दी से जल्दी बन सकते हैं जिसमें कि अपने अपना टाइम बच सकता है। ऐसे हम शॉर्टकट की करेंगे यूज करेंगे तो फिर ये काम अपना जल्दी से जल्दी हो जाता है। दूसरा एक ऑप्शन है यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेट एज टेबल। अगर इसमें अपने को ये टेबल फॉर्मेट करना है तो फिर हम इसमें क्या करेंगे, अल्टर फिर फॉर्मेट जो अपना करना है उसको हम क्या करेंगे अल्ट एच करेंगे और फिर टी करेंगे तो फिर ये ऐसे तुरंत आ जाता है। ऐसी चीजें हम जल्दी से जल्दी कर सकते हैं जिससे कि अपना टाइम बहुत बच सकता है। ऐसी शॉर्टकट कीज अपने को याद रखनी पड़ेगी और फिर उसका यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा। बहुत बार अपना जो सोर्स डेटा है वो टेक्स्ट फॉर्मेट में आ जाता है और या तो फिर डॉट सीएसवी फाइल कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज फाइल वाला जो फाइल टाइप रहता है वो उस फॉर्मेट में आ जाता है। और आप देख सकते हैं कि एक एग्जांपल है जिसमें कि मेरा जो सारा डेटा है वो कॉमा सेपरेटेड है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और वो एक ही कॉलम में, मतलब आप देखेंगे
तो ये सारे कॉलम्स खाली है, इसमें कुछ डेटा नहीं, सिर्फ जो भी डेटा है एक ही कॉलम में है, और ये रीडेबल नहीं है, अपने को ये अच्छी तरह से हम पढ़ नहीं पाते, अपने को समझ में नहीं आता। इसको अपना को पूरा प्रॉपर ऑर्गेनाइज करना होता है स्ट्रक्चर फॉर्मेट में। तो कॉलम के फॉर्मेट में, जैसे कि टेबुलर डेटा में वो डिस्प्ले हो जाए, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं और कौन सा फीचर यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये मैन्युअली तो पॉसिबल नहीं कि अपने को समझ में नहीं आएगा, और इसमें अगर मैन्युअली करना चाहेंगे सेपरेट कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, तो फिर उसमें बहुत सारी गलती हो सकती। तो अपने को ये काम कैसे फास्ट कर सकते हैं, तो इसके लिए अपने को एक ऑप्शन है, डेटा में जाएंगे आप, तो यहाँ पे एक टेक्स्ट टू कॉलम्स ऑप्शन है। तो टेक्स्ट टू कॉलम्स में दो डेटा टाइप है, डीलिमिटेड या फिक्स विड्थ। डीलिमिटेड मतलब क्या है ना, कि हर एक वैल्यू एक तो कॉमा रहेगा, टैब रहेगा, या स्पेस रहेगा, या सेमीकोलन, ऐसे कुछ सिंबल रहेंगे, उसके हिसाब से सेपरेटेड रहेगा। या तो फिक्स विड्थ मतलब हर एक कॉलम की फिक्स विड्थ है, मतलब 10 साइज है, या 12 साइज है, या 15 साइज ऐसी। तो कुछ फॉर्मेट, डेटा फाइल फॉर्मेट वो वैसे भी आते हैं, लेकिन डिलिमिटेड मोस्ट ऑफ द कॉमन रहता है कि ऐसे रहेगा। तो अभी आप इधर नेक्स्ट करेंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन है कौन सा डिलिमिटर है, तो टैब है, सेमीकोलन है, या कॉमा है, या स्पेस है, या अदर है। अगर इसमें से कोई भी नहीं, तो फिर अदर अगर है तो फिर हम वहाँ पे दे सकते हैं। सपोज कोई डेटा स्टार से सेपरेटेड है, तो हम वो वैसे दे सकते हैं। अपने केस में यहाँ पे कॉमा सेपरेटेड है, तो आप अगर हम कॉमा सेपरेटेड लिखेंगे यहाँ पे, तो देखिए कि पहला कॉलम हेडर है, और उसकी वैल्यूज ऐसे सेपरेट हो गए, मतलब सारे कॉलम्स ऐसे सेपरेट हो गए। और इसको नेक्स्ट करेंगे, तो यहाँ पे एक जनरल डेटा टाइप फॉर्मेट भी आता है, मतलब कोई कॉलम का वैल्यू डेटा टाइप अपने को चेंज करना है। सपोज ये पर्टिकुलर जो कॉलम है, इसका डेट फॉर्मेट डेट है, तो फिर हम इसको डेट चूज करेंगे और उसका फॉर्मेट देंगे कौन से फॉर्मेट में। या अगर अपने को कुछ पता नहीं जनरली कि कैसे होता है, कि हम बाद में भी चेंज कर सकते हैं उसका डेटा टाइप, तो फिर जनरली इसको जनरल ऑप्शन सिलेक्ट करने का और फिनिश करने का। जैसे कि करेंगे हम इसको, तो आप देखेंगे यहाँ पे ये बराबर से प्रॉपर अलाइन होके प्रॉपर कॉलम में आ गए, और अपना डेटा सही दिख रहा है। तो ये हम इसको कॉलम हेडर बोलेंगे, और उसका उसका जो वैल्यूज है वो अपने ये कॉलम में 1 बाय 1 दिखता है। तो ऐसे हम ये टेक्स्ट टू कॉलम फीचर यूज कर सकते हैं। अभी एक दूसरी बात इसमें है, एक और है कि अगर हम, मैं फिर से जाऊंगा इसमें, जो ओरिजिनल सोर्स है, सपोज मेरा कोई कॉलम है, ये रो है, इसमें की कैसे ना मेरी ये वैल्यू नहीं है, मतलब मिसिंग है। तो लेकिन यहाँ पे दो कॉलम है, मतलब फर्स्ट कॉलम और उसके बाद जो मिसिंग है उसको नल है, और फिर ये अगर मैं इसको अगर ऐसे ऐड करूंगा और इसको टेक्स्ट कॉलम करूंगा, और नेक्स्ट नेक्स्ट करूंगा यहाँ पे, तो जस्ट फिनिश करूंगा, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये कॉलम तो बन गए, लेकिन यहाँ पे एक वैल्यू एम्प्टी है। दैट मीन्स ये नल है, ये मिसिंग है, ये अपने को समझ में आएगा। तो बाकी के सारे कॉलम सब सही है, तो ये ठीक है। लेकिन और दूसरी एक ऑप्शन इसमें रहता है, अगर हम वापस जाएंगे और यहाँ पे जो हमने लिखे थे दो दो कॉलम, दो कॉमा, उसकी वजह सिर्फ एक ही कॉमा है, तो थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। क्योंकि कैसे होता है ना, अगर हम इसको टेक्स्ट टू कॉलम करेंगे फिर वापस, और इसको फिनिश कर देंगे, तो आप देखेंगे कि ये कॉलम जो मैंने अभी एक कॉमा हटा दिया था, उसका जो है वो एक लेफ्ट की जगह पे शिफ्ट हो गया। कैसे? क्योंकि ये वैल्यू तो यहाँ पे होनी चाहिए जिस हिसाब से, लेकिन जैसे कि एक कॉमा से निकल गया, मतलब उसका जो कॉलम साइज है उसको ये एक साइड पे शिफ्ट हो गया। क्योंकि एक्सेल समझ में नहीं पाता कि ये वैल्यू कौन से कॉलम में जानी चाहिए, वो सिर्फ जो डिलीमीटर रहता है, कॉमा या टैब या स्पेस, उसको कंसिडर करता है और उसको सेपरेट आउट करता है, और उसमें एक कॉलम में डाल देता है, उतना ही काम करता है। तो फिर अपने को ऐसे टाइम पे ये तो यहाँ पे मैन्युअली हमें ऐसे चेंज करने होते हैं, या तो फिर आप सोर्स फाइल में ही उसको करेक्ट करवा लो, अगर आपको ऐसे कुछ दिखता है तो। ऐसी चीजें हम कर सकते हैं जिससे कि ये फाइल एकदम सही हो जाए। तो ऐसे है, हम इसको अगर टेक्स्ट टू कॉलम फीचर हम यूज कर सकते हैं, जहां जहाँ पे अपनी जो टेक्स्ट फाइल है उसको हम सेपरेट आउट करने के लिए ये फीचर टेक्स्ट टू कॉलम यूज कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं कि दो वर्कशीट का डेटा हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं, और उसको सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग कैसे कर सकते हैं, जो कि हमें यूजफुल होगा, जो वैल्यू का दोनों दोनों फाइल में कैसे हम डेटा को रिव्यू कर सकते हैं। तो कैसे होता है ना कि कभी कभी ऐसे हमने कुछ होता है कि कुछ इश्यूज आते हैं डेटा में, एक फाइल में दूसरे फाइल में कुछ डेटा है, और अपने को दोनों फाइल कंपेयर करना है या तो रिव्यू करना है, अगर दोनों फाइल में सेम डेटा है या नहीं। तो उसके लिए क्या करना होगा ना, ये भी एक मेरी फाइल है जैसे कि जिसमें कि मैंने कुछ इसमें एक दो तीन कॉलम्स है और उसमें चार्ट्स है। तो और दूसरी एक फाइल है जैसे कि सेम कॉपी है, मैं सिर्फ उसको
कंपेयर करूंगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं ना कि यहाँ पे एक ऑप्शन आता है व्यू में, यहाँ पे एक ऑप्शन है जो कि व्यू साइड बाय साइड। अगर हम इसको क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये जो डेटा है वो यहाँ पे बराबर से दोनों फाइल का दिखता है। और अभी हम यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो दोनों फाइल स्क्रॉल हो रही है एक साथ। इसको सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग बोलते हैं। मतलब इसको ये कैसे होता है कि अगर हम इसको ये ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग, तो फिर इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अपने को दूसरा एक ऑप्शन है जहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग भी होती है, यहाँ पे ऐसे दिख सकते हैं। ये ऐसे हो गया, लेकिन इसको हम फिर से रिवर्ट कर सकते हैं, इसको फिर से वर्टिकल कर सकते हैं। जैसे कि अपने को यहाँ पे देख सकते हैं हम, यहाँ पे ये ऐसे इसको ये प्रॉपर स्क्रॉलिंग होता है। इसको राइट क्लिक भी कर सकते हैं और उसके हिसाब से दोनों फाइल एक साथ स्क्रॉलिंग हो सकती है और हम डेटा कंपेयर कर सकते हैं, डेटा रिव्यू कर सकते हैं दोनों फाइल में से। तो ये सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग का फीचर है जो कि हम यूज कर सकते हैं और अपना टाइम बचा सकते हैं जब हम बहुत सारे फाइल्स को रिव्यू करना चाहते हैं उस समय पे।